हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा, कल हम लोग बात कर रहे थे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दो आपने देखा एजेंट की बात कर रहे थे। एबायोटिक में नॉन लिविंग की बात कर रहे थे और बायोटिक में कौन सा लिविंग। एबायोटिक में क्या था भाई, ये विंड है और वाटर की बात कर रहे थे। बाकी आपने देखा था बायोटिक में जो भाई एनिमल से होता था, जिसको जूफिली बोलते थे, जिसमें नाम था बैट से अगर होता है तो चायरोपेटेरोफिली, अगर ये बर्ड से होता था तो ऑर्निथोफिली, इस तरह से देखा स्नेल से होता था मलेकोफिली। तो इस तरह से आपने डिस्कस किया था। अब देखिए फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने जाते हैं एबायोटिक, जिसका आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, जो पॉलिनेशन बाय क्या है, विंड। फर्स्ट आप देखिए एबायोटिक का है, एबायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट्स में जो नाम बताने जा रहे हैं, ये क्या, पॉलिनेशन बाय विंड। ये पॉलिनेशन बाय क्या, विंड। विंड से जो पॉलिनेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। कौन सा नाम होता है भाई, ये होता है एनिमोफिली। यानी विंड पॉलिनेशन जो होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं। अच्छा ये देखिए, सभी जानते हैं इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है एक्चुअली ये स्मॉल होता है और ये लाइट हल्का होता है, जिससे आसानी से जो है हवा के थ्रू जो है डिस्पर्स होता है। जैसे कि आपने कभी पाइनस की बात देखा होगा, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है वो देखा बहुत तेजी से पूरा येलो कलर का होता है। जब ये मैच्योर होता है, डिस्पर्स होता है, तो पूरा जो है चारों तरफ बिखर जाता है, जिससे लगता है कि एक बादल आ गया है। उसको सल्फर शावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर शावर। जबकि आप देख ही रहे हैं कि ये क्या है, ये बायोटिक यानी एबायोटिक क्या है, ये एजेंट की बात कर रहे थे। और इसमें देखे जैसे मेद भी है, मेद में भी आपने देखा कि इस तरह का होता है। तो ये पॉलिनेशन, इसमें पॉलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, विंड, हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो आपने देखा व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम, when pollen grain are transferred from one place to another place। ये ट्रांसफर करता है क्या, ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, फ्रॉम वन फ्लावर टू दी टू द अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है और उसके स्टिग्मा पे गिरता है, यानी कि फ्लावर थ्रू दी कौन सा भाई, विंड। अनदर फ्लावर थ्रू दी विंड, अनदर फ्लावर थ्रू द इंड, थ्रू दी क्या है, विंड। इट इज कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। इट इज कॉल्ड क्या है, एनिमोफिली। तो ये देखा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर थ्रू बाय कौन सा, थ्रू दी कौन सा भाई, विंड। दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, इसका नाम भी हमने बताया था, एनिमोफिली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विंड फ्लावर रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन। विंड फ्लावर के लिए कैसा जो है पॉलन ग्रेन होना चाहिए, अभी स्मॉल बता रहे थे, ये लाइट होना चाहिए, जिससे आसानी से हवा के थ्रू ये क्या होता है, डिस्पर्स हो जाए। तो ये बता रहे थे कि विंड फ्लावर रिक्वायर दैट दी, विंड फ्लावर रिक्वायर दैट दी पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन आर स्मॉल। ये पॉलन ग्रेन इसमें स्मॉल भी हो और क्या हो, लाइट हो एंड नॉन स्टिकी हो। लाइट भी है
और क्या है नॉन स्टिकी। तो ये आपने देखा लाइट भी है और क्या है नॉन स्टिकी की बात कर रहे थे। तो ये लाइट हल्का भी होता है, नॉन स्टिकी भी होता है, एंड स्टिग्मा इज लार्ज। एंड स्टिग्मा जो होता है क्या होता है, एंड स्टिग्मा लार्ज, स्टिग्मा लार्ज होगा और वो कैसा होगा भाई, स्टिकी भी होगा, लार्ज। और ये बताए हेयरी और फेदरी ब्रशी होता है, लार्ज हेयरी और फेदरी, क्या नाम है, फेदरी। और ये बता रहे थे ब्रशी, यानी ब्रश नुमा होता है ये। और ये क्या करता है, स्टिकी भी होता है। इसके साथ साथ हमने बताया था क्या होता है, ये स्टिकी होता है, जबकि अभी आपने देखा ये स्टिकी नहीं होता, क्योंकि जब इस पे पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो ये जो है ये अटैच हो जाता है, ये वहीं पे चिपक जाता है। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट अभी बता रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार आ चुका है, ये पाइनस के लिए। ये देखा सल्फर सावर की बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे, सल्फर सावर। तो ये बता दें येलो क्लाउड आर फॉर्म इन पाइनस ट्री, येलो क्लाउड आर फॉर्म पाइनस ट्री। ये पाइनस ट्री में होता है, इस तरह के जो है ये येलो कलर का जो पॉलन ग्रेन है, ये बादल के देखा आपने चारों तरफ एक बादल के जैसे फैल जाता है, ड्यू टू द पॉलन ग्रेन विच इज कॉल्ड, ड्यू टू द पॉलन ग्रेन विच इज कॉल्ड, इसी का नाम जो बता रहे थे सल्फर सावर। इसी का नाम क्या होता है भाई, ये बता रहे थे सल्फर सावर बोलते हैं, सल्फर सावर। ये देखिए पाइनस में ऐसा होता है कि ये सल्फर सावर होता है। वैसे देखा मीन जो फ्लावर होता है जनरली जो है ये एक सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, यानी मीन फ्लावर ए सिंगल ओवरी, wind flower is a single ovary। जितने भी विंड फ्लावर वेरिंग की जो हवा के थ्रू होते हैं, विंड पॉलिनेशन की बात करें, ये जो है विंड जो पॉलिनेटर है ये जनरली जो है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है, सॉरी आप देखिए यहाँ पे जो नाम बता रहे थे विंड फ्लावर क्या होते हैं, क्लियर। ये नाम बता रहे थे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। विंड जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ये जनरली क्या होता है कि ये सिंगल, देखिए विंड फ्लावर जनरली है ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, जनरली है अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। देखा ना विंड की बात कर रहे थे कि ऐसा इसमें होता है। और ये भी हमने बताया था एंड कौन सा होता है, एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, एंड न्यूमरस मतलब मेनी, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन द इन्फ्लोरेसेंस। पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, देखा ना पैक्ड हो जाता है उसमें। ये हमने बताया था कि यहाँ पर न्यूमरस जो होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल कॉर्न कॉप का नाम सुना होगा, एग्जाम्पल इसका होता है कॉर्न
कॉफ, मेज का नाम सुना होगा, तो कार्न इसको बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नाम बता रहे थे कॉर्न कॉफ की बात करते हैं। ये पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है, विंड पॉलिनेटर एक्वेटिक की बात करते हैं, इज क्विट कॉमन इन कौन सा ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन इन क्या है, ग्रासेस। तो ये ग्रासेस की बात कर रहे थे, ये ग्रासेस में होता है, यानी तेजी से देखा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी है, ग्रासेस में होता है। इसके अलावा कहाँ पे होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, मेज में भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, जिम्नोस्पर्म और नाम बता रहे थे कौन सा, मेज में। और ये बम्बो की बात कर रहे थे, यहाँ पर इसमें भी होता है। और ये बता रहे कोकोनट में भी होता है, शुगर केन में भी होता है। ये कोकोनट में भी है, शुगर केन में भी होगा। और ये बता रहे थे कौन सा, बम्बू, इसमें भी होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे डेट पाम भी है, या ग्रासेस है, या पपाया है, मलबेरी है, जो भी है, या इसमें बता रहे मलबेरी भी है, या इसमें ना बता पपाया, ये बहुत सारी चीज है। इसमें डेट पाम में भी हो सकता है, यानी इसमें भी होता है, डेट पाम की बात कर रहे थे। तो ये बता रहे थे, इसमें ऑलरेडी ग्रासेस की बात कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल इसका है कि विंड पॉलिनेशन, यानी कि हवा के थ्रू जो पॉलिनेटेड होता है फ्लावर, वो हल्का होता है, लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है। उसका स्टिग्मा जो है ये क्या होता है, लेदरी होता है, ब्रशी होता है, फेदरी होता है, और ये स्टिकी होता है, जिससे पॉलन ग्रेन उस पर गिरता है और गिरने के बाद वहाँ पे अटैच होता है, फिर वहाँ से पॉलन ट्यूब बनता है। और इस तरह से पॉलिनेशन जो होता है, आप देखिए एबायोटिक है ये, और ग्रासेस में होता है, खासकर जिम्नोस्पर्म, मेज, कोकोनट, ये शुगर केन, और ये बताया बम्बू स्पीसी में, मलबेरी में, पपाया में, डेट पाम में, और ये बता रहे थे कौन सा भाई, ग्रासेस में भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा, इनकी बात कर रहे थे। अब इसके बाद पॉलिनेशन थ्रू बाय क्या है, वाटर। तो ये हवा के थ्रू होता है विंड पॉलिनेशन, जैसे वीट वगैरह में भी देखा होगा। तो ये आपने अभी देखा एबायोटिक में, ये नाम बता रहे थे क्या है, एनीमोफिली, जो एयर के थ्रू होता है। ये हवा जब बहती है, हवा वाटर करंट, मतलब यहाँ पर जो एयर करंट है, हवा का जो फ्लो होता है, उसी के थ्रू ये फ्लो, हवा के थ्रू ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकेंड इसमें है पॉलिनेशन बाय क्या है, वाटर। ये वाटर से अगर पॉलिनेशन होता है, इस तरह के ये पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो देखिए वाटर के थ्रू होता है, इसका नाम भी हमने देखा, ये हाइड्रोफिली है। और एस से देखा हाइड्रा है, यानी एच से हाइड्रो है, एस से हाइड्रीला प्लांट। खासकर आपने देखा हाइड्रीला प्लांट की बात कर रहे थे कि हाइड्रीला जो प्लांट होता है, इसमें ये हो सकता है। तो ये हमने बताया था, इस तरह का जो स्पीसी है, खासकर अगर देखा जाए तो आप देखिए किसमें हो सकता है कि ये वाटर के थ्रू, इट इज वेरी रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बहुत कम होता है, जिसको हम बता रहे थे इट इज वेरी रेयर इन, खासकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये किसमें रेयर होता है, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हमने बताया ये वेरी रेयर इन कौन सा है, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। एंड लिमिटेड टू ओनली 30 जनरा, क्योंकि इसमें लिमिटेड की बात कर रहे थे कि लिमिटेड टू ओनली क्या है, 30 जनरा। एक लिमिट के अनुसार देखें
कि अबाउट क्या है 30 जो है, इसमें 30 जो है जेंडर है। यूजुअली ये मोनोकाट में होता है। कौन सा होता है? यूजुअली मोनोकाट। तो ये नाम जो बता रहे थे कि यहाँ पर वेरी रेयर, कौन सा विंड पॉलिनेटर की बात कर रहे थे, यानी यहाँ पर वाटर की बात कर रहे थे, और वाटर में देखिए इसके थ्रू होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसको आप देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन की कि पॉलन ग्रेन हैव क्या होता है, म्यूसिलेजिनस जो है कवरिंग होती है। और ये बता रहा है प्रोटेक्शन, क्योंकि म्यूसिलेजिनस की वजह से ये देखा होगा कि ये वेट होता है, सूखा होता है, क्योंकि ये भीगता नहीं है। और ये भी हमने बताया फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये जो है ज़्यादा कलरफुल नहीं होता है, और फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, इस तरह के फ्लावर जो है नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। यानी ये देखे, ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लोअर प्लांट, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, इन सब में इसके एग्जाम्पल खासकर वाटर पॉल्यूशन इसमें होता है। जैसे कि आपने देखा इन लोअर प्लांट ग्रुप लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट और कौन सा टेरिडोफाइट। इसमें एग्जाम्पल में देखिए इन लोअर प्लांट्स, जिसमें नाम बता रहे थे कौन सा भाई, एल्गी है, ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स, और क्या होता है भाई, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, किसमें होता है भाई, टेरिडोफाइट्स। तो ये लोअर जो प्लांट होता है, फर्स्ट आप देखे होंगे कि खासकर एल्गी में और ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, इसमें देखे एग्जाम्पल इसमें पाया जाता है। एंड मेल गैमिट आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, इसमें जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट आर यूजुअली ट्रांसफर बाई वाटर, यूजुअली ट्रांसफर बाई क्या है, वाटर के थ्रू ये जो है ये ट्रांसफर होता है, जैसा कि आपने देखा यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाई कौन सा भाई, वाटर। सेकंड एग्जांपल देखिए, प्लांट लाइक, अभी जो नाम बता रहे थे, इसके जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या होता है, एग्जांपल सेकंड। अच्छा, इसमें अभी नाम बता रहे थे हाइड्रिला प्लांट की बात कर रहे थे। इसमें हाइड्रिला प्लांट फ्रेश वाटर में वाइलिसिनेरिया की बात कर रहे थे, तो इसमें कौन सा होता है, प्लांट लाइक, इसमें आएगा ये प्लांट्स लाइक, इसका नाम बता रहे थे वाइलिसिनेरिया, हाइड्रिला, वाइलिसिनेरिया, और कौन सा प्लांट होता है, हाइड्रिला। ये हाइड्रिला प्लांट फ्रेश वाटर में होता है। तो ये नाम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नाम बता रहे थे कि इसमें एक्वेटिक में जो आता है, ये नाम बता रहे थे कौन सा, वाइलिसिनेरिया, यानी कि वाइलिसिनेरिया है और हाइड्रिला प्लांट है फ्रेश वाटर में। तो ये नाम बताए, दो अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि यहाँ पर वाइलिसिनेरिया है और वाइलिसिनेरिया की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये 2 एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, वाइलिसिनेरिया में स्टॉक होता है, तो आप देखिए कि इसमें जो खास कर देखा जाए वाटर, यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखिए स्टॉक भी होता है। इसके अलावा मेरीन एंड सी ग्रासेस एंड जू स्टोरा में भी होता है इसमें, तो ये नाम बता रहे थे, क्लियर। तो ये आप देखिए वाइलिसिनेरिया की बात, इसका फिगर देखेंगे किस तरह से होता है, तो कि जैसे कि आपने अभी देखा कि ये जो वाटर वाला प्लांट होता है, इसमें जो कि फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर क्या होता है कि ये जो है ये वाटर में थ्रू जाता है, और इसके सरफेस पे जो फीमेल फ्लावर है यहाँ पे जाके स्टिग्मा पे क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो ये बता रहे थे कि ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, ये वाटर के थ्रू जा करके यहाँ पे क्या होता है, अटैच हो रहा है। तो ये आपने देखा, अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये जो होता है ये इंसेक्ट पॉलिनेशन थ्रू, देखिए इंसेक्ट आकर के इस पे बैठता है और फिर इससे अटैच हो जाता है, और ये इंसेक्ट जा करके दूसरे पे बैठता है, तो इसके थ्रू जो है ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है।
तो अभी आपने देखा ये वेरिसिनेरिया का, और ये अभी आप देख रहे हैं कौन सा, इंसेक्ट का। तो दोनों जो वाटर भी पॉलिनेशन किस तरह होता है, अब इसके बारे में देखिए क्यों होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो है वेरिसिनेरिया में क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक होता है, जिसकी वजह से जाते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। ओके, ये बता रहे थे कि ये एग्जाम्पल अभी बता रहे वेरिसिनेरिया का था हार्डिला में। अभी आप बता रहे हैं कि वेरिसिनेरिया में क्या बताए थे, लॉन्ग स्टॉक ऑफ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का क्या था, स्टॉक लॉन्ग था, रीच दिस सरफेस ऑफ वाटर तक ऊपर पहुंच जाता है। और ये इसमें जो पॉलन ग्रेन है फ्रॉम मेल फ्लावर रिलीज फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ वाटर, ये इसके वाटर के सरफेस से रिलीज होता है और तैरता हुआ वाटर बने पानी की जलधारा के थ्रू तैरता हुआ फीमेल के पास जाता है, वहाँ अटैच के फर्टिलाइज करता है। ये इसके अलावा मेनी यानी सेवरल मेरीन सी ग्रासेस की बात करें, सच है जू स्टेरा का नाम सुना होंगे, ये एक एग्जाम्पल इसमें होता है मेरीन का। और इसके अलावा अभी देख रहे हैं मोस्टली एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइसेंथ जिसको हम क्या बोलते थे, टेरर ऑफ बंगाल, ये जो है जलकुंभी जिस नाम से जानते हैं, ये भी पानी सरफेस पे देखिए तैरता रहता है और काफ़ी तेजी से भी इसका प्रोडक्शन होता है। एंड ये क्या है, वाटर लिली। तो ये आपने देखा, ये एक्वेटिक की बात कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल लोअर प्लांट के लिए, सेकंड प्लांट देखा वेस्टनेरिया है, थर्ड आप देख रहे हैं कौन सा, मेरीन में जूस्टेरा, फोर्थ क्या है, ये वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। तो ये रहा ए बायोटिक की बात कर रहे थे कि ये बायोटिक जो था ये अभी वाटर और कौन सा विंड यानी कि हवा के तरह, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, ये दोनों बात कर रहे थे। अब देखिए इसके बाद जो आ रहा है उसका नाम भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है ये आता है बायोटिक में, यानी कि जू के थ्रू होता है, यानी कि जू फिली जिसका नाम बता रहे थे कि इसमें होता है। अब सेकेंड है इसका आपने नाम कौन सा एजेंट था, बायोटिक। और बायोटिक एजेंट है जो एक्चुअली क्या लिविंग में बात कर रहे थे, और इसमें किसके थ्रू होता है, बाई एनिमल्स, ये एनिमल्स के थ्रू होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली। एनिमल्स के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं, जूफिली। तो इसमें अभी आपने देखा कि एनिमल के थ्रू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली। ये भी कई होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि एंटेमोफिली का नाम बता रहे थे। फर्स्ट इंटेमोफिली बाई कौन सा, इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो इस इंसेक्ट के थ्रू अगर हो रहा है तो इसका नाम हमने क्या बताया भाई, इंटेमोफिली। तो ये नाम बता रहे थे कि इंसेक्ट के थ्रू होता है। अब ये बताए पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू बाई कौन सा, इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड एंटेमोफिल। यानी कि क्लियर होगा, इसको बोले पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू बाई insect are called entomophily। इसका नाम क्या बताया, इंटेमोफिली। जो इंसेक्ट के थ्रू होता है इसका नाम बता रहे थे कौन सा भाई, इंटेमोफिली। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो ये मोस्टली जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। पॉलिनेशन 80% अकर्स थ्रू बाई इंसेक्ट पॉलिनेशन, 80% occurs through by 80% occurs through by बी, यानी हानी बी का नाम सुना होगा। तो ये हानी बी की बात कर रहे थे। हानी बी में देखा सबसे ज्यादा अगर पूरे इंसेक्ट में देखा जाए तो 80% हानी बी से होता है। किससे होता है, हानी बी से। और ये बाकी देखिए इसका नाम भी देखिए, ये या खासकर ऑर्नामेंटल प्लांट में होते हैं, ये जिसको एंटेमोफिलस बोलते हैं। और इस तरह के प्लांट स्पेशली जो है अगर देखा नेक्टर और आल्सो, इस तरह के प्लांट में क्या होता है, नेक्टर आर आल्सो प्रेजेंट
इसमें नेक्टर जरूर होते हैं, जिस नेक्टर फूल में जो नेक्टर होते हैं इसके वजह से जाते हैं, तो नेक्टर ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट, जैसे कि लेमन है, कोरिएंड्रम है, ओनियन। तो ये नेक्टर ग्लैंड की बात कर रहे थे कि नेक्टर ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें नाम बता रहे थे कि ये क्या होता है भाई, ये हमने बताया था कि इसमें क्या आता है, ओनियन भी आता है, इसमें आता है कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम जिसको बता रहे धनिया, ये भी जो इसमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा क्या होता है, कॉटन में, कुकुम्बर में, इसमें कॉटन में भी हो सकता है, और किसमें होता है, कुकुम्बर में, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली वाले में देखा फ्लावर जो होता है उसके ऊपर बैठे रहते हैं, तो इससे भी होता है। इसके अलावा ब्रेसिका है, ये देखिए यूकेलिप्टस है, ब्रेसिका में भी होता है, यूकेलिप्टस में। तो ये नाम हम जो बता रहे थे कि इसमें भी हो सकता है। तो ये एंटेमोफिली है, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं, जो इंसेक्ट के थ्रू होता है। इसमें लीवर मैकेनिज्म भी होता है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद कुछ इसमें यूका भी होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, ये किसमें होता है, साल्विया में। और ये हमने बताया था कि इसके अलावा द फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव ब्रेक एंड ब्राइट कलर होता है, ये कलरफुल पेटल होता है जिससे अट्रैक्ट होते हैं। इसमें नाम बता रहे हैं वागनविलिया, कौन सा नाम है, वागनविलिया। अब इसके अलावा आप देखिए टॉलेस्ट फ्लावर देखिए एमार्फोफैलस 6 फीट का होता है। ये एमार्फोफैलस जो है 6 फीट का होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा देखा यूका प्लांट, यूका और माथ जो है, यूका जो है ये प्लांट है, एंड माथ स्पीसीज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ। एक दूसरे के देखा काफ़ी है, क्योंकि इसका जो एग होता है यहीं पे देखिए इससे जाता है, माथ कम आउट ऑफ द एग, यानी जो भी एग होता है उस पर डेवलप करता है, सीट स्टार्टिंग डेवलप लार्वा एंड द माथ कम आउट द कौन सा एग। इस तरह से आपने देखा एक दूसरे के काफ़ी जो है ये इसकी लाइफ साइकिल भी इस पर कंप्लीट हो जाती है। अब ये बता रहे थे इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन रहा जिसकी आपने देखा। अब देखिए इसके बाद जो आता है बर्ड्स के थ्रू जो होता है, उसका भी नाम आप देखेंगे। बर्ड के थ्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ये नाम बता रहे थे, बर्ड के थ्रू जो होता था उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये बता रहे थे किया है, वाटर की बात कर रहे थे, लीवर मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ये नेक्स्ट जो है जो नाम बता रहे थे यहाँ पर होता है ऑर्निथोफिली, मीन्स आपने देखा यहाँ पर ये बाई बर्ड्स, यानी बर्ड के थ्रू जो अगर पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्लियर है। तो नेक्स्ट आप देखिए इसमें जो होता है ऑर्निथोफिली में, तो अभी देख रहे थे तो इंसेक्ट के थ्रू था जिसको एंटेमोफिली बोलते हैं। यहां पर जब बर्ड के थ्रू होता है इस पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, मीन्स पॉलिनेशन थ्रू बाई बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कौन सा भाई, ऑर्निथोफिली। इसीलिए देखा आपने बर्ड के स्टडी को भी आपने देखा ऑर्निथोलॉजी भी बोलते हैं, जिसके लिए भाई आपने अभी पहले भी देख चुका है। अब ये बता रहे थे ऑर्निथो में बर्ड्स कौन सा, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, तो इसके थ्रू होता है। और इसके अलावा आपने देखा चायरोपटेरोफिली, यानी बैट के थ्रू अगर होता है तो उसको चायरोपटेरोफिली बोलते हैं, यानी कि पॉलिनेशन अकर्स थ्रू बाई ए। देखा आपने क्या किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है, इसको पेट्रोपस भी बोलते हैं। इस किसमें होता है ये होता है ये एंथोसिफेलस एडेंसोनिया में होता है। अच्छा, एक मायरेमिकोफिली होता है जो चींटियों से होता है, एंट और टर्माइट्स के थ्रू होता है, यानी पॉलिनेशन थ्रू बाई एंट एंड टर्माइट्स। इसमें एग्जांपल आता है कौन सा, अकेसिया, मैंगो और कौन सा, लीची। आप देखिए एक मलेकोफिली होता है, दिस पॉलिनेशन थ्रू बाई दी स्नेल्स, दैट इज लेमना, और कौन सा होता है भाई, ये क्राइसोजेंथिमम में होता है। तो ये आपने देखा अभी एबायोटिक में वाटर, और अभी विंड की बात कर रहे थे, ये बायोटिक में आपने अभी देखा इंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, चायरोपटेरोफिली, मलेकोफिली,
मायमिकोफिली, ये जितने सारे हैं सब इसके थ्रू होता है। ये एजेंट है जिसके थ्रू जो है पॉलिनेशन होता है। जैसे कि आपने देखा बर्ड्स बैठती है, उस पे जो है ये पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है, फिर दूसरे पे बैठती है, उसके स्टिग्मा पे जाके क्या होता है, चिपक जाता है। इस तरह से वहां पे पॉलिनेशन होता है। तो ये आपने अभी देख रहे थे, इसकी बात कर रहे थे ये पॉलिनेशन के लिए। जैसा कि आपने देखा कि ऑटोगेमी और इसका एलोगेमी दोनों की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, अब इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम बता रहे थे, अभी आपने देखा ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस। जैसे कि आपने देखा क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट या क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर विच में प्रमोट, क्या प्रमोट, किसको प्रमोट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसका क्या रिजल्ट आता है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। एंड प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइस टू प्रमोट कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन, एंड सच डिवाइस आर नोन एज, क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो इसको हम क्या बोले, आउट। अब इसमें कुछ कॉमन फीचर्स है, यानी कि कॉमन आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, ये बता रहे कॉमन आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये कॉमन आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, जैसे देखा इन सम स्पीसीज द टाइम ऑफ कौन सा, पॉलन रिलीज, यानी कि कुछ स्पीसी की बात कर रहे थे कि कॉमन जो डिवाइस है, इन सम स्पीसीज टाइम ऑफ पॉलन रिलीजेस, इन सम स्पीसीज टाइम ऑफ पॉलन क्या है, रिलीज। कुछ समझ देखे, इसमें कुछ ऐसे टाइम होता है जहां पे क्या होता है भाई, टाइम ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टली आर डिफरेंट, एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टली ऑन क्या है, डिफरेंट। तो ये आपने देखा डिवाइस में कॉमन में पहले हमने बताया था कि इसमें डिवाइस में क्या होता है भाई, ये पॉलन क्या है, टाइम ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली जहां पे आता है रिस्पेक्टिवली इसको बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली ऑन दी कौन सा, डिफरेंट, क्या है ये, डिफरेंट। दैट इज क्या हो सकता है, टाइम इज नॉट, यानी इसका देखा जाए तो टाइम इज नॉट सिंक्रोनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। दैट इज टाइम इज नॉट, ये नॉट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि साथ साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि ये साथ साथ नहीं, अगर पॉलन ग्रेन है तो पहले अलग गिरता है, ये स्टिग्मा अलग है तो ये अलग अलग होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं। अगर साथ साथ होता तो सिंक्रोनाइजेशन होता। तो ये पहला दिखा कॉमन। दूसरी बात आपने देखा, ये बता रहा कि एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों होता है, अलग अलग होता है। एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड ऑन डिफरेंट पोजीशन। देखिए ये दोनों अलग अलग पोजीशन होते हैं, लोकेटेड ऑन कौन सा होगा, डिफरेंट क्या है, पोजीशन, इन ए कौन सा, सेम फ्लावर, इन ए सेम फ्लावर। क्या अवॉइड करेगा, जब सेम फ्लावर पाएगा तो क्या करेगा, टू अवॉइड दी कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा, टू अवॉइड दी कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा, पॉलन एंड कौन सा भाई, स्टिग्मा। तो ये नाम बता रहे थे अभी कि एंथर और स्टिग्मा लोकेटेड ऑन डिफरेंट पोजीशन इन सेम फ्लावर, अलग अलग होते हैं,
एक ही फ्लावर में। एंड अवॉइड कांटेक्ट, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कांटेक्ट टू पॉलन और कौन सा, स्टिग्मा, इसे कांटेक्ट में ना आवे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ इनकैपेबिलिटी की बात कर रहे थे। थर्ड, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। तो देखा आपने सेल्फ इनकैपेबिलिटी की बात कर रहे थे, यहां पर क्या होता है, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो नाम बता रहे थे, देखा आपने अभी बताया अंतर स्कीमा का डिफरेंट पोजीशन की बात करते हैं। सेल्फ, यहां पर देखिए इनकैपेबिलिटी, यानी इट इज क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म बाय विच द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट प्रिवेंटेड फ्रॉम क्या, फर्टिलाइजिंग बाय ओपी, यानी फर्टिलाइजिंग करने से क्या करते हैं, इसमें ये रोकते हैं, एंड इनहिबिटिंग, यानी कि इनहिबिटिंग दी पॉलन जर्मिनेशन या पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो है, यहाँ पे क्या करता है, इनहिबिट, रुक जाता है। तो ये हमने बताया था, ये होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस में भी, दैट इज सम प्लांट, मोनोसियस प्लांट, कैस्टर और मेज। कैस्टर और मेज में क्या, प्रिवेंटेड ऑटोगैमी, क्या रोक देता है, ऑटोगैमी, बट नॉट कौन सा, जिट्नोगैमी, लेकिन जिट्नोगैमी नहीं है। और ऑटोगैमी मतलब कि ये जो सेल्फ होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए डायोसियस, यानी डिफरेंट प्लांट में जो डायोसियस प्लांट होते हैं, इस फिनोमिना को डायोसी बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आता है पपाया, ये बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे थे, ये बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल, इसमें प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑटोगैमी, जिट्नोगैमी, ये दोनों इसमें प्रिवेंट किया जाता है। और इसमें जो है अभी बता रहे थे, इसमें केवल ऑटोगैमी प्रिवेंट करते हैं यूनिसेक्सुअल में, और क्या करते हैं, जिट्नोगैमी नहीं करते। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर, तो ये कुछ देखा आपने, इसको आउटब्रीडिंग की डिवाइस की बात कर रहे हैं, कुछ कॉमन आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसे फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकंड भी है, ये थर्ड आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट फोर्थ। इस तरह फोर्थ जो है इसके कॉमन आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जो कि आप देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या है। तो ये समझ में आया भाई, आउटब्रीडिंग समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम? तो चलिए भाई, अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। तब तक के लिए आज की सेवा समाप्त करते हुए बोले जय हिंद, जय मीडिया, बेस्ट ऑफ लक।